माशाअल्लाह ये कलाम आला हजरत था और ये 4 जुबानों पर मुश्तमिल था। 4 जुबानें थीं, उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी। लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहर वाला वल मौज तगा मन बेकस तूफां होश रुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। ये दुआ भी थी और ये शिफा भी थी। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हजरत इत्बान बिन मालिक हुजूर के सहाबी, सुनिए, आज बाद लोग कहते हैं कि ये तबर्रुक क्या होता है, ये तबर्रुक क्या होता है। अंदर खाते सब खा जाते हैं, लोगों के सामने कहते हैं तबर्रुक क्या होता है, निस्बत क्या होती है। निस्बत का कोई फायदा नहीं होता, वो कहते हैं, हम नहीं कहते। हम कहते हैं निस्बत का फायदा ही तो है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कमीज भेजी थी, क्या फरमाया था? इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। ये मेरी कमीज ले जाओ, इधर देखिए, मेरी कमीज ले जाओ। किसको कहा? अपने भाइयों से कहा, अब्बाजान के पास ले जाओ कमीज। और वालिद गिरामी के चेहरे पर डाल देना, बिनाई आ जाएगी। तो बिनाई आ गई थी, निस्बत थी। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इत्बान बिन मालिक हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे घर तशरीफ लाएं। और मेरे मकान के एक कोने में नमाज, नफली नमाज थी, नफल अदा फरमा लें। मेरे आका, जिस मकाम पर आप नफल अदा फरमाएंगे, मैं उसी जगह को मुसल्लागाह बना लूंगा। यह हदीस है बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ, बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। ऐसा है कि नहीं है? बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बीमारी आती है, उनको बीमारी आती है, बुखारी नहीं आती। तो इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका तशरीफ लाएं और मेरे घर के जिस कोने पर आप नमाज अदा फरमा लेंगे, मैं उसी जगह को मुसल्लागाह बना लूंगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले गए। हजरत इत्बान बिन मालिक के घर तशरीफ ले गए और जाकर पूछा, ऐ इत्बान, बता तू किस मकाम पर चाहता है कि मैं नमाज अदा करूं, बता तू। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह है, इस मकाम पर नफल अदा फरमा दें, इसी जगह को मैं मुसल्लागाह बना लूंगा। तेरा आस्तां जो न मिल सका, तेरे राह गुजर पे जबीं सही। तेरा आस्तां जो न मिल सका, तेरे राह गुजर पे जबीं सही। मुझे सजदा करने से गर्द है जो वहां नहीं तो यहीं सही। ये है दलील निस्बत अहलुल्लाह। अल्लाह वालों के साथ जिस चीज को निस्बत हो जाए, वो चीज बड़ी बरकत वाली हो जाती है। हमारे घर हुजूर नक्शे लासान रहमतुल्लाह तशरीफ लाए। मेरे वालिद साहब अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे घर भी कदम रंजा फरमाएं। तो आपने फरमाया, अच्छा
ठीक है, कल दोपहर का खाना आपके घर। ये सन 1977 की बात थी। कल दोपहर का खाना आपके घर। दूसरा दिन आ गया, हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में वालिद साहब गए। पूछते हैं कितने अफराद का खाना तैयार है। वालिद साहब कहते हैं 30-40 बंदों का काम बन जाएगा। जब हुजूर की बिलालम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए तो आपके साथ कमोबेश 200-250 बंदा था। इकट्ठे हो गए, जिसने सुना आगे सारा मकान भर गया, सेन भर गया। तो वालिद साहब परेशान हुए, क्या बनेगा। लेकिन शेख की तवज्जो, शेख की निगाह जब हो जाती है, कमी रहती नहीं है, कमी रहती नहीं है। यह सिर्फ इंसान के एतकाद के ठहर जाने की बात है। अगर इसका अकीदा यह बन जाए कि मेरा काम बन जाएगा, तो यकीन फरमाएं काम बन जाता है। अगर इंसान की नीयत और इरादा ये हो मेरा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रब कहता है तूने ना पकड़ ली है, ना ना कहता है, अब तेरा काम होना ही नहीं है। अगर तेरा इरादा पाक होता तो काम बन जाना था। तो वालिद साहब ने अर्ज की, तो आप चीफ ले गए। तो वालिद साहब घबराए, अर्ज करते हैं हुजूर काम तो खराब हो गया, 30-40 अफराद का खाना है और ये तो बहुत ज्यादा मखलूक खुदा है। अब देखिए मेरे हुजूर की बिलालम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया रोटियां भी कज ले हो, हांडी भी खोल के न देखे हो, रोटियां भी ना गिने हो, हांडी का ढकना भी खोल के न वेख्यो, कच्ची रखे हो, बस एक पासियों थोड़ा सारा ढकना खोल के पा पा के दई जाओ, अल्लाह खैर करेगा। कहते हैं कुछ नहीं करते, ये सब कुछ कर लेते हैं। तो सब ने खाया, फिर भी बच गया था। इसको क्या कहते हैं? तसर्रुफ। ये है तसर्रुफ। क्या आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे तसर्रुफात नहीं दिखाए? क्या आपसे ऐसे तसर्रुफात वाकई नहीं हुए? कितनी हदीस है। लेकिन ये है हमारा एतकाद इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए। लोगों याद रखना बात, तुम्हारी जान जाती है चली जाए, मकान जाता है चला जाए, दुकान जाती है चली जाए, लेकिन नबी की जात पर जो ईमान है वो न जाए। जीना मरना यही होना चाहिए। नबी की जात पर जो ईमान है, आज हमारे ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, किसी की ना सुनो। अरे जिसके पास असली रूह अफजा है, आज बोतल रूह अफजा की है, अंदर रूह अफजा नहीं है। बोतल वही है, आप कहते हैं बोतल वही है, लेबल भी वही है, ढकना भी वही है, पैकिंग भी वही है, लगता है ये असल रूह अफजा, लेकिन इस शरबत का पता तकने से नहीं चलता, चखने से चलता है। अरे जिस ईमान के अंदर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू आए, वो ईमान सच्चा है। अरे जो नबी की जात से रिश्ता तोड़ दे, वो ईमान झूठा है, वो सच्चा नहीं हो सकता। एक बात तो बताइए,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा। मैं नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन उसका तख्त लाएगा? वकाल इफ्रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक, मैं उठने से पहले ले आऊंगा, आपके मजलिस बर्खास्त करने से पहले ले आऊंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म था कि अगर एक जिन में ताकत है तो किसी और में ताकत इससे भी ज्यादा हो सकती है। बल्कि आपने फरमाया इससे जल्दी चाहिए। अगर आपको यकीन ना होता तो कहते आप? कभी ना कहते। तो वो बोला वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, वो जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, किताब का, बोलिए, सारा इल्म नहीं था, किताब का कुछ इल्म था। वो कौन था? वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैज़ याफ्ता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैज़ याफ्ता था। उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले उसका तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन था कि जो मजलिस बर्खास्त करने से पहले ला सकता है तो कोई और भी है ऐसा जो इससे भी जल्दी ला सकता है। तो उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। तो जब फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु क़ाल हादा मिन फज़ल रब्बी, जब आपने तख्त अपनी आंखों के सामने देखा तो फरमाया ये सारा मेरे रब का फजल है, सारा मेरे रब का फजल है। वो फजल था और इस उम्मत को फजले कबीर मिला। इस उम्मत को फजले, कुरान कहता है वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, प्यारे इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो कि बेशक इनके लिए तेरे रब का बड़ा फजल है, फजले कबीर है। अरे बाकी उम्मतों को अल्लाह का सिर्फ फजल मिला था, इस उम्मत मुस्तफा को फजले कबीर मिला है। इस उम्मत को फजले कबीर मिला है। सिर्फ महज जिसके पास अल्लाह का फजल है वो तख्त ला सकता है। तो जिसके पास फजले कबीर है, अरे ये है फजले कबीर वाले। नहीं समझ आई आपको? जिस दर पे आए हो, जिस दर पे बैठे हो, जिस चौखट के मंगते हो, ये फजले कबीर वाले हैं। अरे वो हजरत सुलेमान का गुलाम था, ये मुस्तफा का गुलाम है, वो उनका गुलाम था। मैं एक बात और करना चाहता हूं, रुकिए जरा, ब्रेक लगाइए जरा। एक शख्स, एक बुजुर्ग थे, उनका मुराकबा बड़ा तेज था। उनका मुराकबा, बिला मुफ्ती साहब बयान फरमाए मुराकबा किसे कहते हैं? मुराकबा, उनका मुराकबा बड़ा मशहूर था, बड़ा तेज था। उन्होंने मुराकबा में, सुनिए जरा, तवज्जो फरमाइए, मुराकबा में कैफियत है ये, मुराकबा में हुजूर नक्शे लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों को बोसा दिया। मुराकबा में जब दरबार शरीफ आए, हुजूर नक्शे लासानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आला हजरत मेरे आका और मौला आला हजरत हुजूर पीर सैयद अली हुसैन शाह अल मारूफ नक्शे लासानी। अरे वही सूरत, वही सीरत, वही नक्शा, वही जलवा तेरे कुर्बान में ऐ पै करे अनवारे लासानी। वही सूरत,
ये लासानी है वो नक्शे लासानी, ये लासानी है वो नक्शे लासानी। मुरातबा में बोसा दिया, दरबार शरीफ आए, हुजूर की आलम तशरीफ फरमा है। वही सूफी साहब जब कदमों को बोसा देने लगे, सुनिए जरा, कदमों को बोसा देने लगे तो आपने सर पकड़ लिया, फरमाया सूफी जी अगे तसल्ली नहीं सी होई। ये क्या हो गया? ये कौन है? ये फजले कबीर वाले, ये फजले कबीर है इनके पास, बड़ा फजल कबीर, बड़ा फजल, जिसकी फजल की कोई इंतहा नहीं। बिरादरान अजीज, अभी आपके सामने हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमैर असलम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमैर असलम PhD स्कॉलर, इंटरनेशनल मलाया यूनिवर्सिटी मलेशिया, आप चीफ लाते हैं और अपने नूरानी मवाइज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। उनकी आमद से पहले जरा खूब गज वज के नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उर्से पाक हुजूर शाह लासानी, उर्से पाक हुजूर नक्शे लासानी, उर्से पाक हुजूर फखरे लासानी।